तक पाकिस्तान में कल नवाज शरीफ साहब को याद आ गया 28 साल के बाद यौम तकबीर मनाना, और जितनी सतही उन्होंने गुफ्तगू की है, अब वक्त आ गया है कि नून लीग के अंदर एक नई लीडरशिप उभरेगी, पीपल्स पार्टी के अंदर नई लीडरशिप उभरेगी। देखिए जो भी है, पीटीआई की एक क्रेडिबल अपोजिशन की ज़रूरत तो है ना। अब वो क्रेडिबल अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी में शरीफ और जरदारी माइनस आगे आनी है। देखते हैं कि उसमें अब कितना टाइम लगता है, लेकिन इनकी सियासत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। बाकी ये है कि जजेस ने जिस तरह से स्टैंड लिया है इस्लामाबाद में, जिस तरह मोहसिन कियानी जैसे जो लोग हैं, जो बाबर सत्तार जैसे जो लोग हैं, जो कि अतर मिनल्ला साहब जैसे जो लोग हैं, ये उम्मीद है पाकिस्तान की सोसाइटी की। पाकिस्तान की सोसाइटी में हमेशा जजेस का रोल बड़ा अहम रहा है डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, और ये जजेस ही हैं जो कि मामला को आगे बढ़ाते हैं। तो पूरी कौम इस वक्त इन जजेस को देख शायर फराद साहब की गिरफ्तारी को आखिरकार वो मंजूर कर लिया गया, मान लिया गया कि वो है। क्या देखते हैं किस तरह मतलब ये शायरों को भी वो कहते हैं ना, हाई कोर्ट ने मनवाया है खुद। वो कहते हैं ना, अहले ज़ुबां कब मानते थे हफीज़, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। मोहसिन कियानी साहब को सलूट करें। और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ ने, साबिक़ चीफ पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब 75 साल की उम्र में ना वो एक सटियाए हुए बूढ़े की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो अपने अरूज में फंस गया है, वो उससे आगे ही नहीं निकल रहा। भाई पाकिस्तान के मसले और हैं, आप अजीबोगरीब और बातें कर रहे हैं, उनका क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ का अब सिर्फ ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मरियम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना। पाकिस्तान में उनकी 1 रुपये की जायदाद नहीं है। इन सारे ख़ानदानों ने पैसे पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं। इनकी सियासतें ख़त्म हैं। ये तो ज़बरदस्ती इम्पोज हुए हुए हैं, वायलेंस के ज़रिए इम्पोज हुए हुए हैं। जब ये वायलेंस कम हो जाएगा, ये फारग हो जाएंगे। आखिरी झटका चाहिए इन्हें, बस आखिरी झटका लगना है। ये जो नई एक ट्रेंड शुरू कर लिया है हुकूमत ने, जो मज़हब को इस्तेमाल करने का, कल रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस हुई और फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर जिस किस्म के फतवे वहाँ से इशू हुए हैं, वो फ़ायज़ ईसा साहब का ज़ाहिर है जो एक रोल है, जो उस तरह से उन्होंने इंतखाबी निशान ले लिया, जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री फोर्स के ऊपर एक्ट किया, उन्होंने अपनी कोई लेगेसी तो इतनी कोई शानदार नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह से मजहबी हवालों से उनके ऊपर ताना करना बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फिर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को जिस तरह से वेपनाइज किया गया है, आज आपने देखा जो बुशरा बेगम का वो केस था, उसको जिस तरीके से डिले किया गया, ये सारा जो मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं इन मामलात के लिए, ये एक बड़ा तबाहकुन चीज़ है। और पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद कि वो उसकी हुकूमत थी, वो भी अभी नहीं कामों में शुरू हो गए हैं, ज़ाहिर है कि बड़ी अफसोसनाक बात है। जहाँ